Hello everyone, this is Mohit Sivhare and today I am discuss about the first chapter of your macro book, which is Introduction to Macroeconomics. So don't wasting of the time and let's start. जो पहला चैप्टर है ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है आपके मैक्रो बुक का। अच्छा, अगर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो पहले हमें मैक्रो का मतलब क्या होता है इसको भी समझना आवश्यक है ना। तो चलिए फिर हम बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, टुडे दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द बिहाफ ऑफ कंट्री या इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप मैक्रो वर्ड जो होता है वो लार्ज एरिया के लिए बात करता है। लार्ज मतलब बड़े एरिया के लिए। जब भी आप स्टडी करते हो तो आप होल स्टडी करते हो। होल का मतलब बहुत बड़े एरिया का स्टडी करना। जैसा कि हम बता दें आप लोगों की इसकी स्टार्टअप किसने करी थी, तो हम बता देते हैं कि इसके जो फादर कहलाते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं, वो है आपके एडम स्मिथ। और हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो है आपके जेम्स कीन्स। इन्होंने 1936 में एक बुक भी ली थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टडी थी मैक्रो के लेवल की देखा जाए। ये इसलिए दिया गया था जब हम लोग 1920 के पास में जब हम लोग ग्रेट डिवाइड ईयर, डिप्रेशन ईयर के समय पे जूझ मतलब बहुत सारी वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है बहुत फॉल हो रही थी, बड़ी समस्या आ रही थी, तो उन्होंने एक मैक्रो लेवल की जो स्टडी करी थी उस बुक को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो क्या कहती है। ये कहती है डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी। एग्रीगेट का मतलब है कि टोटल जो भी पूरा इकोनॉमी में हो रहा है, इंटायर इकोनॉमी सच एज, जैसे कि कंट्री की नेशनल इनकम हो गई, उस कंट्री का जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, दूसरा है एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है उस इकोनॉमी में, दूसरा है जनरल प्राइस लेवल जो कि डिपेंड करती है कि आपकी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट को मतलब वहाँ से निकल के आती है कि आपकी कीमतें जो है कंट्री में बढ़ेंगी, किसी चीज़ की घटेंगी, इन सब चीज़ों को लेकर के। और ये सब चीज़ें क्या है आपका मैक्रो लेवल की संबंधित चीज़ें होती हैं जो कि मैक्रो लेवल से डिसाइड होती हैं। और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या स्कोप है। अच्छा, हम अगर आपको डिफाइन कर दें कि इस पूरी मैक्रो बुक में आपको कवर क्या किया जाता है, तो ये स्कोप है जो डिफरेंट अब हो सकता है कि ये आपकी यूनिट दे रखी हो, ये चैप्टर हो सकते हैं, डिफरेंट आपको डिटेल स्टडी इन्हीं चीज़ों को लेकर के करना होता है। पूरी मैक्रो बुक है, आप बढ़िया बेहतरीन से पढ़िएगा। हो सकता है टर्म 1 में कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, जो बची हुई चीज़ें तो आप टर्म 2 में पढ़ेंगे। जैसा है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपका मैक्रो बुक में आपको पढ़ाई जाएगी। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसको बढ़ाने के देश में किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये कितना, इसकी डेफिनेशन, इसको कितने कितने टाइप से डिफाइन किया गया है। ये सारी चीज़ें जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित होती हैं ये आपका मैक्रो लेवल का हिस्सा है, इसको आप इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा आपका आता है वो है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे कि आप जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो किस बिहाफ पे करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री की आय है जो कि आपकी मैक्रो बुक का एक हिस्सा होती है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो कि अभी हमने बताया कि आपकी कंट्री में जो भी कंडीशन होती है, मार्केट की कंडीशन जिसको हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बोलते हैं, इस कंडीशन से आपकी जो नॉर्मल कंट्री की जो प्राइसेस है, मतलब गुड्स की प्राइसेस है, कंट्री में जो गुड्स की प्राइसेस है वो क्या चल रही हैं, घट रही हैं या बढ़ रही हैं, या किस प्रकार से घटती हैं, उसका घटने का कारण क्या होता है, जब महंगाई आती है तो उसका कारण क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। फोर्थ था थ्योरी ऑफ मनी। अब ऐसे ही थ्योरी ऑफ मनी में भी आप बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि इसका जो है तो बड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे इसकी खोज हुई, कैसे मनी को हम लोग जानते हैं, इसकी जब मनी क्या बहुत पहले से चलती थी, इसको किस किस फॉर्म में हमने इसको देखा हुआ है या किस किस फॉर्म में मनी चलती है।
तो इसके बारे में भी आपने देखेंगे, पहले कॉमोडिटी मनी, उसके पहले और भी फिर मेटलिक मनी, फिर पेपर मनी, और फिर आज के समय में डिजिटल मनी चल रही है। और भी क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी टर्म 1 में आप पढ़ चुके हो, वरना उसके बाद वीडियो हम ऑलरेडी इस चैप्टर की बना चुके हैं। तो ये भी आपके एक मैक्रो बुक में कवर होता है। अच्छा, ये स्टडी इसलिए है क्योंकि ये टर्म 2 के बिहाफ में आपका चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपकी थ्योरी निश्चित तौर पे बनती है। फिर है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड की बारे बात कर रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि आप जो फॉरेन कंट्रियां हैं उनसे कैसे ट्रेड करते हैं, उनसे किस प्रकार से आप ट्रेड करने का मतलब इंपोर्ट करना भी हो सकता है, एक्सपोर्ट करना भी हो सकता है, बोथ हो सकते हैं। तो आप ये किस पे डिपेंड करता है, आप इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप जब इंपोर्ट ज़्यादा करते हो या एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो तो उसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को आप इसमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं पूरी मैक्रो बुक में। फिर है इसमें दे रखा है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बात करें या ग्रोथ की बात करें, जो अगर आप उसको मेजर करना चाहते हैं या उसके पीछे का रीजन पढ़ना चाहते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ग्रो की जाए, इन सब चीज़ों की जो स्टडी है वो डिटेल इसमें आपको पूरी ये मैक्रो बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि मैक्रो बुक क्यों इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सिंपल सी बात है, हमने इसके पहले माइक्रो बुक पढ़ी थी जो कि आप जानते थे वो इंडिविजुअल की स्टडी करती थी। अब जरा सोचिए कि इंडिविजुअल की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल की स्टडी को करके हम वहाँ से कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं, अगर इंडिविजुअल को सही करना चाहते हैं, तो हमने कुछ ना बड़े लेवल से कुछ करना पड़ेगा। बड़े लेवल का मतलब होता है कि मैक्रो लेवल से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर इंडिविजुअल को हम लोग कहीं ना कहीं सही सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पहला पॉइंट दे रखा है कि यह आपकी हेल्प करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। नेशनल इनकम का मतलब है पूरी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात है, ये एक व्यक्ति की इनकम तो है नहीं जो आप जाकर उससे डायरेक्ट पूछ सकते हो या उससे फाइंड कर सकते हो, आपको ओवरऑल कंट्री की इनकम को फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में आपको मैक्रो लेवल की जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी। दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब आप गवर्नमेंट बजट की बात करते हो, गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री में जो सरकार है, जो इनकम आता है, जो एक्सपेंडिचर करती है, उन सब चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज करके चलती है, इसकी भी जो प्रॉब्लम है या फॉर्मेशन है, जो बनता है बजट, वो मैक्रो लेवल को देख करके बनता है, मैक्रो लेवल का ही बजट होता है। सॉरी। फिर थर्ड पॉइंट दे रखा है फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपेरिजन। जब हमने स्टडी करी है मैक्रो लेवल की, मैक्रो लेवल का मतलब आप एक पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर चुके हो, अब आपको डिफरेंट कंट्रियों की इकोनॉमी से उसको कंपेयर करना चाहते हो, तो आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो कि किस एक कंट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस कंट्री की इनकम ज़्यादा है। अब जो वेल्थ को मेजर करने का जो तरीका होता है, हम लोग जीडीपी को मानते हैं। अब ये जीडीपी होता क्या है, आप लोग इसके बारे में अभी बताएंगे, हम आपको जो चैप्टर्स के बीच में आएगा तो बताएंगे। बट आप इतना समझ लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिना हम लोग अगर वर्ल्ड वाइड कंपेरिजन करना चाहते हैं तो बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये कंपेरिजन इम्पॉसिबल है। फिर चौथा पॉइंट दे रखा है इट हेल्प टू कोऑर्डिनेट वेरियस पॉलिसीज़। ये आपको जो कंट्री में जो पॉलिसीज़ लॉन्च करनी होती है उसमें बड़ा हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको प्रॉब्लम आती है पॉवर्टी को कैसे सॉल्व की जाए, ठीक है। अपने देश में अच्छा गरीबी एक बहुत बड़ा कारण होता है लोगों की कमजोरी का, यानी बहुत लोगों के फेलियर का बहुत बड़ा कारण होता है जो पॉवर्टी होती है। तो इस पॉवर्टी से कंट्रियां कैसे अपने आप को चलाती हैं, कैसे इसको अवॉइड करती हैं, कैसे इससे दूर अपने आप को ले जाती हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को डिटेल स्टडी आपको इस मैक्रो बुक में मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं को भी इसमें जो है तो दूर करने की। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जहाँ पे बहुत सारा स्किल है, सब कुछ है, लोग हैं, बट उनको काम नहीं मिल पा रहा होता है, उनके जो भी एक नॉर्मल रेट होता है उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है,
लेकिन फिर भी उनको काम ना मिल पाना, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। फिर है आपका डिफरेंट, कुछ इन्फ्लेशन गैप्स होते हैं, कुछ डिफ्लेशन गैप्स भी होते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको इसमें क्या करना है, आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में जो हम पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसकी स्टडी जो है आप लोग डिटेल में करिए, क्योंकि आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो यहीं से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए फिर इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।